दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की सभी 10 बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने ऐलान किया है कि मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। उसके लिए सभी कलेक्टर अपने अपने जिलों में मास्टर प्लान तैयार करें। इतना ही नहीं, मंडियों को स्मार्ट बनाने की कार्य योजना पर भी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए बैठक करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मंडियों के आधुनिकीकरण में किसी प्रकार की लापरवाही और कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इसके निर्माण में कोई समझौता नहीं होगा। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि निर्माण की गुणवत्ता से कभी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मॉडल मंडियों में मास्टर प्लान के तहत सुधार किया जाएगा, जिसमें एक गेट होगा, रेस्ट हाउस होगा, किसान क्लिनिक होगा, बाउंड्री वाल होगी, कैंटीन होगी, खाद बीज दवाई के लिए बाजार होगा। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं किसानों के लिए होगी। जो किसान मंडी में आते हैं तो उनको कहीं पर भी जाना ना पड़े। इसके साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भारतीय परंपरा के अनुसार किसानों का स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। मंडियों में उन्हें पीने के लिए शुद्ध पेयजल और विश्राम गृह की सुनिश्चित व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं मॉडल मंडी के लिए वाटर कूलर, किसान सभागार, किसान क्लिनिक आदि की व्यवस्था स्मार्ट मंडियों में की जाएगी। इसके लिए सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। अब देखते हैं कि यह मंडियाँ प्रदेश के सभी जिलों में कब तक बनती है। वहीं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के घटे दाम। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही है बड़ी बात। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में पहले से कुछ गिरावट देखी जा रही है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने पर पूरा फायदा हम ग्राहक को दे रहे हैं। अर्थात पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में गिरावट आई है, जिसका पूरा फायदा हम देशवासियों को दे रहे हैं, ऐसा पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम घटने शुरू हो गए हैं। हमने कहा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो उसका पूरा फायदा हम ग्राहकों को अर्थात देशवासियों को देंगे। हमने वादे के मुताबिक इसका फायदा ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। तो आप भी अपने नज़दीकी पेट्रोल पंप में जाकर के देख सकते हैं पहले की अपेक्षा पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कमी हुई है या नहीं। वहीं अगली जानकारी है, 6 अप्रैल से बिजली कर्मचारी करेंगे सरकार के खिलाफ विरोध। उनकी बड़ी मांगे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और बिजली समेत 10 सेवाओं पर 3 महीने के लिए एमसा लगा दिया है। इस फैसले से अब बिजली कर्मचारी और सरकार के बीच टकराव के हालात बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली कर्मचारियों के संगठन की ओर से कहा गया है कि वे अपनी मांगों को लेकर 6 अप्रैल को कार्य बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं और वे इस पर अडिग रहेंगे। अर्थात 6 अप्रैल को हो सकता है प्रदेश में बिजली भी गुल हो सकती है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि केंद्र शासन द्वारा वितरण कंपनियों के निजीकरण हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने जो एमसा लागू किया है उसे लागू नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ट्रांसमिशन कंपनी के निजीकरण हेतु शुरू की गई टीबीसीबी योजना को वापस लिया जाए। वहीं कर्मचारियों ने मांग की है कि विद्युत कंपनियों में जो भी कार्यरत संविदा अधिकारी तथा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश और बिहार सरकार ने बिजली कर्मचारियों को नियमित किया है उसी प्रकार से हमें भी नियमित किया जाए। तो इस प्रकार से उनकी बड़ी मांगे हैं। यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है तो बिजली कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन 6 अप्रैल को देखते हैं कि प्रदेश में बिजली कर्मचारी क्या करते हैं। वहीं अगली जानकारी है, रायसेन जिले से खबर है। टमाटर की फसलों को सड़क पर फेंक रहे हैं किसान। मार्केट नहीं मिलने से नाराज किसानों ने अपनी टमाटर की फसलों को सड़कों पर फेंक दिया है। रायसेन जिले में टमाटर की फसल लगाने वाला किसान इस साल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जिले में इस साल टमाटर की बम्पर फसल हुई है तो किसानों को उम्मीद थी कि अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन मार्केट नहीं मिलने के चलते इस बार लागत भी नहीं निकल पाई। जेब में पैसा नहीं है तो माल की ढुलाई भी कैसे करेंगे, इसलिए किसानों ने पालतू जानवरों के खाने के लिए टमाटर को सड़कों तथा नालियों में फेंक दिया है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत रायसेन जिले को टमाटर जिला घोषित किया गया था, लेकिन टमाटर हर साल की अपेक्षा इस साल नहीं बिका है, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ का टमाटर उत्तर और दक्षिण भारत में जाता है, लेकिन कोरोना काल और ऊपर से दक्षिण में इस बार टमाटर की भरपूर पैदावार ने रायसेन का मार्केट चौपट कर दिया है। टमाटर के दाम नहीं मिलने पर किसान टमाटर फेंकने के लिए मजबूर हैं। हालात ये हैं कि इस बार लागत भी नहीं निकलेगी, बीज, दवाइयाँ और अन्य खर्च तक
नहीं निकल पाएगा किसानों का। इसलिए रायसेन में टमाटर से सड़कें और नहरें लाल हो रही है। तो किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस बारे में कुछ सोचे ताकि किसानों को राहत मिल सके। वहीं बीजेपी को अब निकाय और पंचायत चुनाव की चिंता सता रही है। कलेक्टर साहब को उन्होंने सख्त लहजे में हिदायत दी है। खबर रतलाम जिले से है। रतलाम लोकसभा संसदीय सीट से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद गुमान सिंह डामोर के कोविड-19 को लेकर अपने गृहनगर झाबुआ में झाबुआ कलेक्टर को सख्त भाषा में कुछ हिदायतें दी जा रही है। इसमें सांसद साहब को सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता सता रही कि आने वाले समय में नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनाव होंगे। इस बीच कोविड-19 भी चरम सीमा पर चल रहा है। कोविड-19 के दौरान जिले के आदिवासियों को यदि कलेक्टर साहब या पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आएगा तो आदिवासियों को दिक्कत होगी। इसलिए सांसद साहब ने कहा है कि आदिवासियों के साथ सख्ती नहीं की जाए, जिससे कि दूसरे लोग यानी विपक्ष उन्हें भड़काने की कोशिश न करें। सांसद साहब ने कहा है यदि आप सख्ती बरतेंगे तो हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखा जाए कि उनके साथ कोविड-19 के दौरान सख्ती से पेश न आए। इसके अलावा सांसद गुमान सिंह डामोर ने झाबुआ कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि आदिवासियों के रोजगार का पूरा ध्यान रखें। कोई भी आदिवासी किसी भी हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए। झाबुआ में कोविड-19 की स्थिति इतनी भयावह नहीं है जितना कि आप परेशान हो रहे हैं। इस बात को लेकर सांसद साहब का वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार कोविड-19 को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्ती बरतने के लिए कह रही है, वहीं सांसद साहब सख्ती बरतने के लिए मना कर रहे हैं। तो अब आप ही समझें कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश से सटे इन 2 राज्यों की सीमा सील कर दी है। तो चलिए देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। हमारे पड़ोसी राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, जिनकी सीमाएं हमसे लगी है, वहाँ स्थिति बहुत संकटपूर्ण है। और कोरोना के संक्रमण की लड़ाई ऐसी है कि इसमें हम सब मिलके ही संकट से लड़ सकते हैं। कभी कभी मानवता पर ऐसे संकट आते हैं जब केवल सरकार के प्रयास काम नहीं करते, जनता को जुटना पड़ता है, समाज को खड़ा होना पड़ता है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल भी हर एक जिले की स्थिति की मैंने समीक्षा की है। महाराष्ट्र की सीमा को हमने सील किया है। छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। मानवीय दृष्टिकोण से जिनका आना जाना जरूरी है उतना आना जाना होगा और सामान की आवाजाही होगी। जो वस्तुएं लेके ट्रक्स आते हैं, मेरी अपील है अनावश्यक इन राज्यों में ना जाएं। वो भी हमारे भाई बहन है, लेकिन संक्रमण रुके इसलिए कुछ प्रयास करने जरूरी है। वहां से जो आएंगे और उनका आना आवश्यक है तो पूरी तरह से जांच करके जरूरत पड़ेगी तो उनको आइसोलेशन में रखेंगे, लेकिन आम आवाजाही बंद होगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।